तो बरसात का दिना में हमेशा अठ चुटकुला ही चलता है कि अठ तो है ना नाव ले लेकर जानो पड़सी। 35 करोड़ को बजट पास करा कर आ एक बड़ी ड्रेनेज योजना लेकर आया। तो 13 जगह पर हाई मास्क लाइट लगवाई। विकास तो सतत प्रक्रिया है, राज कोई आता रहो जाता रहो, विकास तो चालू रहती। ये बार एक कार्यक्रम आयोजित करियो नगर पालिका से भी प्रोग्राम के महीने भाजपा से मंच सज्जेडो तो कुछ छटपटो होने लगे हुए खान के दाम तो पड़ने का लगे नाम थारो रे देवर मारो रे। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। एक बड़े शहर को शेर है कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नगर परिषद का, नगर पालिका रतनगढ़ का पूरा 5 साल हो गया है और आज अपने साथ मौजूद है चर्चा के लिए अर्चना जी सारस्वत जी का नगर पालिका का अध्यक्ष रहे। हाँ सर, जानांगा कि ये 5 साल को सफर किया रहे हो, के ढंग से रहे हो और के विकास कार्य कराया, के आगे अड़चन आई कार्यकाल के दौरान। अंतिम कार्यकाल थारो हो चुकी है, पूरा 5 साल कंप्लीट कर लिया हो थे, तो के कहोगा के विकास कार्य थे करवाया और के मलाल रह गयो? काल 5 साल पूरा हो गया और 5 साल इतना जल्दी गया कि मतलब पतो कौन चलो कि जी दिन पदभार ग्रहण करो ई सोच कर साथा करो कि आपनो जो नगर है रतनगढ़ पूरा चूरू जिला में ओ सौ बढ़िया क्या हुआ है। तो ई सोच कर आ गई। पहली आ बात देखी कि अठ की जो मूलभूत जो समस्या है वहां पर गौर करो। पहली समस्या तो अबार में करी ही डिस्कस की जल भराव की ही बरसाती पानी निकासी की। तो बरसात का दिना में हमेशा अठ चुटकुला ही चलता है कि अठ तो है ना नाव ले लेकर जानो पड़सी बाजार के अंदर। तो बाजार में दुकानों में पानी चल जा तो व्यापारियों को काफी नुकसान हो। तो और ये जो है ना बालिका विद्यालय है, महिला महाविद्यालय है, बच्चा ने सब ने परेशानी ही, अस्पताल में मरीजा ने परेशानी ही। तो इको निराकरण टेम्पररी तो हो तो वो भी बहुत ही मुश्किल हूँ, पर मैं सोचा तो 7-7 दिन तक पानी को निकलिया करतो। 7 दिन तक 7-8 दिन लग जाता, धीरे धीरे करके पानी निकलतो, जितना बहुत नुकसान हो जाता सबको। पहली तो आप बात सोची कि इको मतलब इस समस्या ने जड़ ही किया मिटावा। तो इके तहत काम करो, डीपीआर बनवा कर एक अच्छी ड्रेनेज योजना लेकर आया कि बड़ी बड़ी पाइपलाइना डलर और पानी जल्दी जल्दी क्या निकला। तो बी टाइम मुख्यमंत्री हाँ गहलोत साहब तो बाकनो में 35 करोड़ को बजट पास करा कर आ एक बड़ी ड्रेनेज योजना लेकर आया और बी को क्रियान्वयन भी कर दियो। अब तो बा अंतिम चरण में है। इस साल सब अनुभव भी कर लियो कि पानी निकासी 5-6 घंटा में हो रही है। मैं तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि मानू। सब ने बहुत आसानी रही है और आ समस्या बहुत विकराल ही और बहुत नुकसान झेलना पड़ता सबने। दूसरी बात कहते ऑटो टिपर को संचालन और रोड लाइटा को जिको है बिंग महीने की उपलब्धि आपा माना के रतनगढ़ का महीना आपा आके नवाचार करिया यहाँ अगला। मैं अठ घर घर कचरा संग्रहण जो मैं जयपुर में देखे तो मैं ई सोच के साथ आया कि अठवी आपा बिल्कुल आधुनिक तरीकाओं शहर ने स्वच्छ बनाशा। ऑटो टिपर चालू करया, व ऑटो टिपर की ट्रैकिंग भी कर सके। वार्ड पार्षद कठे आयो जीपीएस सिस्टम लगा के, हाँ जीपीएस सिस्टम लगाकर और हर घर कचरो उठानो। तो वो पहली कोनी होम है आया भी पहली। तो हम लोग वो चूरू जिला में पहली बार अठ रतनगढ़ में शुरू हुई वो काम। तो यूं नगर की स्वच्छता भी सही रही। रोड लाइट की अगर बात करा तो रोड लाइट पहली हाई मास्क लाइट कोनी ही अठ स्थान चिन्हित करया कि अठ हाई मास्क लाइट की जरूरत है। तो 13 जगह पर हाई मास्क लाइट लगवाई और छोटी हाई मास्क भी में हर वार्ड में 2-2 लगाई। हाँ, और स्टेशन रोड है, लिंक रोड है। स्टेशन रोड तो लगभग बिल्कुल सौंदर्यीकरण हो चुके हैं, बिको रोशनी बहुत सुंदर लगे रात में। आप कभी देखी जो लिंक रोड चूरू रोड को काम प्रगति पर है। बट भी सेम बिया की बिया डिवाइडर लाकर रोशनी व्यवस्था बहुत सुंदर होने जा रही है। एक बात करा आपा के हर एक शहर की एक बड़ी समस्या आवारा पशुओं की, बेसहारा पशुओं की व्यवस्था है भी से लोग चोटिल भी हो रहे हैं, कई बार जान भी गंवा चुके लोग।
तो इन कंट्रोल करने के लिए के कदम उठाया थे और कितों सहयोग मिलो गौशाला को इन ई समय आ समस्या बड़ी जटिल है। इको में कदम उठाया कि इको क्या निराकरण हुआ, पर पूर्ण रूप सफलता मानो को नहीं मिल सकी है, क्योंकि गोवंश बहुत ज्यादा संख्या में है और 8 जो नंदीशाला गौशाला है, बाकी कैपेसिटी भी कम है और बामा बजट भी कम है। तो वे लोग कभी कभी इंटरेस्ट भी कौन दिखावे कि वहां का जो है बे कौन हो रहा है। तो आ एक समस्या है, पर मैं जन गोवंश को बंधीकरण को भी अभी काम करे हाँ, और आगे भी वो काम चालू रहे। नंदीशाला एक और हो जावे तो इस समस्या को काफी समाधान हो जावे। हर 5 साल का कार्यकाल के मायने 8 से 9 आयुक्त है यो है वह चेंज होया, बीजे पीछे के कारण रहे हो? हाँ, आयुक्त तो चेंज हुआ। आप यहाँ बोल सो कि शायद तालमेल को नहीं हो, सही बात भी है, क्योंकि बी टाइम गहलोत सरकार जो योजना लेकर के आया है बहुत अच्छी अच्छी योजना है। पटाड़ी प्रशासन शहरों के संग और भी काफी माना या संतुष्टि कौन हो पा रही है कि राज्य सरकार की योजना के तहत आयुक्त सही काम कर रही है नहीं, क्योंकि मैं लोग जो भी काम बोलता तो वे मतलब ओछी मानसिकता दिखाता और इंटरेस्ट कौन लेता, तो मैंने बार बार आयुक्त बदलना भी पड़े, क्योंकि ये सब काम राज्य सरकार की योजना का अनुरूप ही करनी चाहा। थारे मन का अनुरूप नहीं है? माको तो मन है, मैं तो यही चाहना कि माँ की सारी योजना सफल हुए, राज्य सरकार की सारी योजना सफल हुए। 5 साल को कार्यकाल हो गयो थारो पूरो, लेकिन इन महीने थारा कोई मलाल भी रहे हो कि वो काम करवानो हो कौन करवा? काफी काम में करवा लिया, पर कुछ काम की इच्छा अधूरी रहेगी। हनुमान प्रसाद जी पोदार है, अपना रतनगढ़ का रत्न है, आकी मूर्ति है, तुम्हें भी को सौंदर्यीकरण थोड़ा तो करा दियो, पर माँ की इच्छा है कि सुंदर सी छतरी भी लागा भी पर, तो वो काम कोई टेक्निकल इश्यू रह गयो वो काम, तो वो ई कार्यकाल में हो जाता तो बहुत ही अच्छो रहतो, पर आगे अवसर मिली तो वो भी कराशा। साथ ही एक बहुत बड़ी इच्छा आ रहेगी कि बहुत जटिल बड़ो काम है वो जिको रेलवे और केंद्र सरकार का अंतर्गत आवे कि रतनगढ़ के बीच में एक रेल लाइन गुजरे। तो वह रेल लाइन अब कुछ काम की है को नहीं, हटकी बैठू, पर वह जमीन रेलवे की है, तो रेलवे की जमीन है तो वह माना कोई साफ सफाई करने की बटे अनुमति को नहीं। अगर मैं बटो साफ सफाई भी करावा तो वहां का सामान जब्त कर ले रेलवे, और वह भूमि इतनी गंदी है कि आसपास का लोग जो बहुत प्रभावित है, और बी रेल लाइन की वजह शहर 2 भागा में मतलब बंट रही है। तो आ इच्छा ही कि वह रेल लाइन हटे, बट सुंदर रोड बन जावे, और जो 12 का वार्ड है लाइन पार का, वे सब एक होकर शहर जो 2 भागा में है वो एक हो जावे, और सौंदर्यीकरण भी हो जावे साथ साथ। वो काम तो बड़ो है, मैं बहुत कोशिश भी करी, पर केंद्र सरकार और रेलवे की उपेक्षा ही रही, सुनाई को नहीं हुई, तो वो काम रह गयो। अगर आगे की बात करा तो थे अबार एक कार्यक्रम आयोजित करियो नगर पालिका से, जिका के महीने थे लोकार्पण भी करया करोड़ा का, और कुछ लोगों की कुछ चीजें की आधारशिला भी रखी। भी प्रोग्राम के महीने भाजपा से मंच सज्जड़ो और थे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे अभिनेश जी महर्षि मंच के ऊपर बैठा था सागे, तो कुछ छटपटो होने लगे हुए था कि दाम तो पड़ने का लगे, नाम थारो रे देवर मारो रे। नहीं, बात अटपटी लाग रही है, पर सरकार भाजपा की है, काम कांग्रेस का सरकार में पास भेड़ा है, अब काम तो कराना ही है, माने काम सब मिलकर करा तो अच्छो लगे। तो आप देखा कि वर्तमान विधायक हा, पूर्व विधायक भी हा, मंत्री स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा जी बाका अंतर्गत ही ये काम आवे, तो बाकी अनुमति भी जरूरी ही। तो काम लोकार्पण का काम हा, काम तैयार हा, बन कराना ही हा। विकास तो सतत प्रक्रिया है, राज कोई आता रहो जाता रहो, विकास तो चालू रहे। एक बात करा कि 5 साल को थारो कार्यकाल हो, मैंने सबसे ज्यादा सहयोग किंगो मिलियो थाने? जो मेंबर है सब मन सपोर्ट करया, थोड़ा बहुत मतलब मतभेद तो चलता रहे, पर मन भेद कोई में को नहीं हो, सबका सहयोग हुई काम हुआ। अकेला तो देखो काम कर कौन सके, वर्षों बड़ो सहयोग तो माँ को नेता रफीक भाई जी को हुई, बाका वरद हस्त का कारण ही मानो प्रेरणा मिलती रही कि भाई जी बोलता एक बस थे काम कराओ, काम में थे बिल्कुल भी पार्टीबाजी मत देखो, कुछ मत देखो, गांव ना आगे बढ़ाओ बस।
वे खुली छूट दी माने खूब विकास कराओ बाको पूरा पूरा सहयोग में बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ भाई जी ने, सब नगरवासियों ने भी धन्यवाद देनी चाहूँ जो भी माने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग करे बाको सबको धन्यवाद। अब अभिलाषा है कि आगे चुनाव लड़ने की? देखो जन सेवा को भी एक चस्को हुआ तो वो चस्को पड़ गयो। तो बा है कि अगर मौको मिले अवसर मिले तो सेवा करने वास्ते हमेशा तत्पर रहे। पद पर हाँ नहीं हाँ पर आ है कि बहुत खुशी मिले अगर कोई चीज को कोई इंसान को भलो हुए कोई काम अपने हाथ से हुए जन सेवा हुए तो अच्छी बात है। अगर ईश्वर की दया अवसर मिले तो जरूर करशा और भी अच्छा अच्छा काम। तो हाँ अपने सागे नगर पालिका रतनगढ़ का चेयरमैन अर्चना जी सारस्वत, मैं कौशल शर्मा, जिनको मीडिया के लिए शुरू से